नमस्कार। मध्यमत में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश उपाध्याय। दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में ये बात सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश सरकार सोमवार यानी 20 अप्रैल से सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू करने जा रही है और ये संभावना जताई जा रही है कि सरकार 1/3 कर्मचारियों को काम पर बुलाएगी। इस खबर ने, हालांकि इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इस बारे में कोई आधिकारिक आदेश भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत वायरल हो रही है। कई लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर सरकार का ऐसा कुछ मत है और सरकार चाहती है कि वो 20 तारीख से अपने कर्मचारियों को काम पर बुलाए, तो उसके पहले ये जानना जरूरी है कि क्या सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके की स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए ये कदम क्या लॉकडाउन की जो मूल भावना है, उस लॉकडाउन की मूल भावनाओं के अनुकूल है या उसके प्रतिकूल है। उदाहरण के लिए यदि हम केवल राज्य मंत्रालय यानी वल्लभ भवन का ही मामला लें, तो वल्लभ भवन में करीब करीब 3000 के आसपास कर्मचारी काम करते होंगे और सरकार के जो कथित मंशा है, उसको देखते हुए अगर 1/3 कर्मचारियों को भी बुलाया जाए तो उसका अर्थ होता है 1000 कर्मचारी। क्या वल्लभ भवन में 1000 कर्मचारियों को इस समय में, जबकि कोरोना संक्रमण को लेकर खबरें लगातार आ रही हैं, संक्रमण के बढ़ने की खबरें लगातार आ रही हैं, पॉजिटिव मरीजों के मिलने की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वैसी स्थिति में राज्य मंत्रालय में 1000 लोगों का इकट्ठा होना क्या कोरोना संक्रमण के लिहाज से ठीक होगा? और जिन कर्मचारियों को बुलाया जाना है, सरकार की तरफ से अगर ऐसा कोई फैसला किया गया है, और तो सरकार कह सकती है कि उसमें वो कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को काम पर बुलाने जा रही है, ताकि मंत्रालय का कामकाज, जो बेसिक कामकाज है, जो बहुत ही जरूरी कामकाज है, उसको निपटाया जा सके। तो अगर सरकार की मंशा ऐसी भी है और 1/3 कर्मचारियों को भी बुलाना है, तो क्या सरकार ने अपने ऐसे कर्मचारियों को जिनको वो बुलाना चाहती है, इन 3000 कर्मचारियों का पूरी तरीके से उनका और उनके परिवार वालों का स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया है? क्या सरकार ये सुनिश्चित तौर पर कह सकती है कि इनमें से कोई भी कोरोना प्रभावित नहीं है या कोरोना प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया है? ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में ये बात अच्छी तरह सामने आ चुकी है कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ अफसरों की लापरवाही की वजह से पूरे स्वास्थ्य विभाग को एक ऐसा चिंताजनक माहौल देखने को मिला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भोपाल में, अकेले भोपाल में जितने भी कुल जो मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव के, उसमें 60% से अधिक अकेले स्वास्थ्य विभाग के हैं। और ये केवल और केवल इस वजह से हुआ है कि लगातार होने वाली मीटिंग्स में, लगातार होने वाली चर्चाओं और रणनीति की जो बैठकें हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे थे, कुछ अफसर ऐसे थे जिनके घर में या इनके स्वयं की कोरोना पॉजिटिव हिस्ट्री थी। उनके पास कोरोना के लक्षण थे, लेकिन उसके बाद भी वो मीटिंग्स में आते रहे। उसका नतीजा ये सामने आया कि आज स्वास्थ्य विभाग के 80 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो गया तो अस्पतालों में है या क्वारंटाइन है। तो वैसी स्थिति में अगर सरकार ये फैसला करती है तो उसके लिए बहुत बहुत सोच समझ कर फैसला करने की जरूरत होगी। क्योंकि आप कहने को भले ये कह दें कि 3000 का केवल 30% लोग ही बुलाए जा रहे हैं, लेकिन 3000 का 30% 1000 होता है। और 1000 लोग यदि एक स्थान पर इकट्ठे होंगे तो वो किस तरीके से घुलेंगे, मिलेंगे एक दूसरे के साथ। वल्लभ भवन में अगर आते हैं तो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में फाइलों का आदान प्रदान होगा, इसमें आपको कुछ भी पता नहीं है। वहां सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था है, और सैनिटाइजेशन और इन सारी व्यवस्थाओं को अगर कर भी लिया जाए तो जो बात मैंने कही, मूल रूप से बात वो ये है कि क्या सरकार के पास
इस बात की पुख्ता जानकारी है कि जिनकी उसने पूरे 3000 लोगों का परीक्षण करा लिया है और सब निगेटिव पाए गए हैं। पूरे 3000 में इसलिए कह रहा हूं कि आप रोटेशन में बुलाएंगे ना, आप 30% करके कर्मचारियों को रोटेशन में बुलाएंगे, तो आप एक बार में भले ही 1000 लोगों को बुलाएं, लेकिन अल्टीमेटली तो आप पूरे 3000 को रोटेशन में बुलाने वाले हैं। इसलिए आपको पूरे 3000 कर्मचारियों और उनके पूरे परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे किसी दफ्तर का मामला नहीं है कि जहां पर कि आप 5, 7, 10, 15 आदमियों को जुटा लें और वहां पर उस चीज को अगर कोई बात गड़बड़ भी हो जाए तो उसको नियंत्रित कर सकें। ये वल्लभ भवन मंत्रालय जैसे बहुत ही सेंसिटिव इलाके का मामला है, और एक बार अगर आप वल्लभ भवन में लोगों को बुलाएंगे तो उसके बगल में सतपुड़ा है, विभागाध्यक्षों की बिल्डिंग है, फिर विंध्याचल है, वो भी विभागों की और कई सारे आला अफसरों की बैठने की जगह है। और उसी परिसर में वल्लभ भवन के करीब करीब 1 किलोमीटर की परिधि में आप मान के चलिए कि कम से कम 8 से 10 हजार कर्मचारी काम करते हैं। और अगर सरकार का फैसला इन सब कर्मचारियों पर लागू होने जा रहा है, या सरकार की ऐसी कोई मंशा है कि वो कुछ बुनियादी रूप से कुछ कर्मचारियों को बुलाए, और उसकी संख्या जो 30% ही बताई जा रही है, अगर 10,000 कर्मचारियों के इलाके में 30% को भी बुलाया जाता है तो उसकी संख्या 3000 होती है। और कर्मचारी लंच में भी निकलेंगे, कर्मचारी बाहर भी निकलेंगे। जो लोग भोपाल में रहते हैं उनको मालूम है कि वल्लभ भवन के आसपास सड़कों पर जब भी कर्मचारियों की आवाजाही होती है वहां रेहड़ियां लग जाती है। उनको आप कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे उन कर्मचारियों को जिनको कि तंबाकू खाने, पान गुटखा खाने की आदत है? वल्लभ भवन के गलियारे इसके गवाह हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल के भवनों के गलियारे इसके गवाह हैं। आप उन लोगों को पीक थूकने से कैसे रोकेंगे, और उसके जरिए होने वाले कोरोना संक्रमण को कैसे रोकेंगे? तो सरकार कोई फैसला करने जा रही है। हो सकता है कि सरकारी कामकाज को शुरुआत करने के लिहाज से इस बारे में सोचा जा रहा हो, लेकिन इस बारे में सोचने और इसको अमल में लाने से पहले बहुत बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि अन्य विभागों का हाल भी स्वास्थ्य विभाग जैसा हो जाए और प्रदेश में काम तो रहा अलग और कर्मचारियों को और उनको संभालने के लिए सरकार को लेने के देने पड़ जाए। इसलिए ये सोचा जाना चाहिए। इस मामले पर कोई भी निर्णय लेने से पहले उसका आगा पीछा बहुत अच्छी तरीके से देख लिया जाना चाहिए, तभी इस तरीके का निर्णय लागू करना उचित होगा। इस बारे में कर्मचारियों के संगठनों से भी परामर्श किया जाना बहुत जरूरी है कि आखिर उनका क्या कहना है, कहीं उनके मन में कोई डर तो नहीं है। जब तक इन चिंताओं का और इस डर का निराकरण नहीं होगा, तब तक कर्मचारियों को किसी सरकारी आदेश के तहत एकदम से बुला लेना किसी खतरे को, किसी मुसीबत को न्योता देने जैसा हो सकता है। इस पर विचार करने की जरूरत है। नमस्कार।